परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 183 छांदोग उपनिषद की 24वीं कक्षा। ये जो उषस्थि चाक्रायण और उनके उद्गाता प्रतिहर्ता और प्रस्तोता के साथ संवाद हो रहा था। तो प्रस्तोता ने वापिस आकर पूछा कि आपने जो मेरे से प्रश्न किया था उसका क्या उत्तर बनेगा। तो उन्होंने मतलब पूछा था कि कौन सी देवता अनुगत है। तो उत्तर दिया कि प्राण। ये था ना। प्रस्तोता ने ये पूछा कि मैं तो जवाब नहीं दे पाया, पर आप बता दो अब मुझे कि कौन देवता अनुगत है इसमें। तो उन्होंने प्राण को बता दिया। प्रस्तोतर या देवता, ये उसने अपने जो मैं प्रश्न किया था ना उसको दोहराया है। अथेनम प्रस्तोता उपससाद, प्रस्तोता नजदीक आकर बोला कि प्रस्तोतर, आपने जो मेरे से पूछा था कि प्रस्ताव मनवायता ताम चेद विद्वान प्रस्तोष्यसि, प्रस्तवन करोगे तो मूर्धा ते विपतिष्यति थी माँ भगवान अबुच। मेरे को, माँ मानी मेरे को, भगवान ने ये प्रश्न किया था कतवा सा देवता। अब मैं आपसे, मैं तो बता नहीं पाया, आप ही बताइए कि कौन है वो देवता। तो प्राणी थी होवाच। यहाँ ये जो प्राण है ना, ये परमात्मा परक है। ये प्राण मतलब प्रस्तोत्री भक्ति जो है, उद्गीत भक्ति और प्रतिहार भक्ति, इसमें परमात्मा भाव से, परमात्मा दृष्टि से प्रस्तोत्री भक्ति की उपासना करनी होती है। प्रस्तोत्री भक्ति, उद्गीत भक्ति, पहले तो उद्गीत के अवयव ओंकार में वो किया था, ओंकार में जो है दृष्टि की थी। अभी तो उद्गीत भक्ति में, प्रस्ताव भक्ति में, प्रतिहार भक्ति में, भक्ति एक कर्मांग है। वो जो साम भक्ति 5 होती हैं उनमें से एक उस कर्म का अंग बना हुआ है यहाँ। तो ये प्राण मुख्य प्राण भी होता है। तो उसमें ब्रह्म सूत्र में विचार किया है, प्रस्ताव देवता जो प्राण है वो मुख्य प्राण है या परमात्मा है। मुख्य प्राण को पूर्व पक्ष स्थान पे रख करके परमात्मा उसका उत्तर दिया है। और आदित्य दृष्टि, उद्गीत भक्ति और प्रतिहार भक्ति में अन्न दृष्टि, प्रतिहार भक्ति। अन्नमिति हो आज सर्वाणि भूतानि मानी अन्नमेव प्रतिहर्माणानि जीवंति। अन्न के प्रति आकृष्ट होते हुए, खींचे जाते हुए जीते रहते हैं। मानी प्राण, आदित्य और अन्न दृष्टि से इनकी, इसकी उपासना करनी होती है। ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया। यहाँ पर स्तोभ जो है ना, स्तोभ, स्तोभ में अलग अलग दृष्टियां करनी है। जैसे ये था, ये पृथ्वी दृष्टि हाउकार मानी हाउ दृष्टि, पृथ्वी दृष्टि हाउ में, हाउ एक स्तोभ है। हाउ, हाउ एक स्तोभ है। और अयम लोक, पृथ्वी दृष्टि करनी है उसमें। वायु दृष्टि करनी है, हाई एक स्तोभ है हाई।
और अथ, अथ ये स्तोभ है, उसमें चंद्रमा दृष्टि करनी है। इह एक स्तोभ है, उसमें आत्म दृष्टि करनी है। आत्मा, आत्मा दृष्टि करनी है इह में। और ई एक स्तोभ है, उसमें अग्नि दृष्टि करनी है। उ एक स्तोभ, आदित्य दृष्टि करनी है। निहव, एकार, एकार में निहव दृष्टि मानी आह्वान। निहव आह्वान के लिए निहव शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये इस तरह से तो ये सारे इस तरह से बताते चले गए। जैसे औ हो आई, औ होई, औ हो, औ होई, इसमें विश्वे देवा दृष्टि करनी है। और हिम, हिम एक वो है, हिम स्तोभ है, उसमें प्रजापति दृष्टि करनी है। और जो स्वर एक स्तोभ है, उसमें प्राण दृष्टि करनी है। और या एक स्तोभ है, अन्न दृष्टि करनी है। और वाक स्तोभ है, उसमें विराट दृष्टि करनी है। विराट का अर्थ अन्न या देवता, ऐसा ले रहे हैं। तो शब्दार्थ तो पता चल ही गया, अब इसमें ज्यादा अगला मैं प्रकरण चलाता हूँ। ओम गुरु जी। नीचे ओम गुरु जी। बाहर नीचे, हाँ जी। गुरु जी, ये प्रस्तोता को प्राण दृष्टि के लिए कहा है, तो प्राण का अर्थ जैसे वहां परमात्मा लिया है, तो क्या उद्गाता की आदित्य दृष्टि प्रतिहता की अन्य दृष्टि में भी परमात्मा अर्थ लेना है? क्यों परमात्मा क्यों लेना? जैसे प्राण प्राण का अर्थ तो परमात्मा, परमात्मा, प्राण का अर्थ तो परमात्मा बताया है ना वहाँ ब्रह्म सूत्र में। फिर आगे इन्होंने अन्न वाले मामले में ऐसा कहा है कि अन्न की, अन्न आदित्य की उपासना करता है, नहीं नहीं, प्राण जो है वो अन्न आदित्य। दृष्टि, अन्न एक दृष्टि है और आदित्य दृष्टि है। उद्गीत दृष्टि, उद्गीत भक्ति में अन्न दृष्टि, उद्गीत भक्ति में आदित्य दृष्टि, प्रतिहार भक्ति में, प्रतिहार अन्न भक्ति में अन्न दृष्टि। है जी। जी। इसमें आगे दूसरे सातवें इसमें ऐसा कहा है जी कि सर्वाणि हैमानि भूतानि आदित्यम एव उच्चै ऊर्ध्वम संतम गायन्ति शब्दयन्ति स्तवन्ति अभिप्राय उच्च सामान्य। यहाँ ऐसा हिंदी में इन्होंने ऐसा दिया है कि प्राण जो है, प्राण से सभी प्राणी आदित्य की उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से तो फिर प्राण तो उपासक हो गया और आदित्य उपास्य हो गया, तो वो नहीं उसका नहीं, स्थान ऊंचा हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, जी ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये जो है ना, प्राण माने परमात्मा, और इस किसमें कर रहे हैं परमात्मा दृष्टि? कौन सी देवता अनुगत है? तो प्राण देवता, प्रस्तावन्वयता। उसको बिना जाने यदि आप उद्गान प्रस्ताव करते, प्रस्तावन करते, तो मुर्दा गिर जाता। मैंने आपको बताया था। तो प्रस्तावन जी कर, प्रस्ताव भक्ति यदि करते तो ऐसा हो जाता। तो उद्गाता पूछा, कतमा सा उद्गीत भक्ति अनुगता अन्वयत का देवता। वो उद्गीत भक्ति में कौन सी देवता अनुगत है? उद्गाता ने ये पूछा, मानी इन्हीं से पूछा, उशस्ति चाक्रायण से पूछा। पहले तो इसने पूछा था, वो बता नहीं पाए ना, तो अब ये पूछ रहे हैं वापिस कि आप ही बताओ। जी। तो वो कहते हैं, इसी श्रुति के भाष्य से गुरु जी थोड़ा सा शंका हो रही है। सातवीं श्रुति के भाष्य से
आदित्य होवत् सर्वाणि हैमानि भूतानि दृष्टा आदित्य इति हुआ सर्वाणि इमानि भूतानि आदित्यम उच्चैर्ऊर्ध्वं संतं गायन्ति शब्दयन्ति स्तुवन्ति। इस शब्द का तो इस वाक्य का अर्थ ये है सभी भूत आदित्य को उद्गान यानी उद्गीत बोलते हैं ना, उच्चैर्ऊर्ध्वं संतम। आदित्य तो ऊर्ध्व हमारी दृष्टि से तो ऊपर ही दिखता है ना, वो हमारे को आकाश में ऊपर दिखता है ना। उच्चई मानी ऊर्ध्वम संतम गायन्ति शब्दयंती, उसका गान करते हैं, शब्दन करते हैं, आदित्य का गान करते हैं। तो ये उत्शब्द सामान्यात् प्रशब्द सामान्यादि प्राणो अतः साईसा देवता इत्यादि पूर्व। प्रशब्द सामान्यादि वो जो है उत्शब्द सामान्यात् क्या दिया है, यथा प्रशब्द सामान्यात् प्राण, इस वाक्य का अर्थ ये है, शायद इससे आपको भ्रांति हो रही हो। प्रशब्द सामान्य से जैसे प्राण प्रस्ताव देवता में था जी, ऐसे आदित्य उद्गीत में उत्शब्द सामान्य से उद्गीत देवता आदित्य है। आदित्य उद्गीत में उत्शब्द के सामान्य से उद्गीत देवता आदित्य बनेगा। ये वाक्य इकट्ठा बोल दिया है भाष्यकार ने, उत्शब्द सामान्यात् प्रशब्द सामान्यादि प्राण। जैसे प्रशब्द सामान्य से प्राण, ऐसे उत्शब्द सामान्य से आदित्य। स्पष्ट हुआ? अभी स्पष्ट नहीं हुआ, तात्पर्य स्पष्ट नहीं हुआ कि सामान्य किससे सामान्य बता रहे हैं? समानता साधर्म्य। प्र शब्द सामान्य, प्र प्राण में भी है और प्र प्रस्ताव में भी है, और उद्गीत में भी है, और आदित्य के ऊर्ध्व स्वरूप में भी है। जी जी गुरु। आदित्य का जो ऊर्ध्व स्वरूप में उसमें भी उत है, उत मानी ऊर्ध्व, और इधर उत का मतलब ऊर्ध्व भी होता है ना, उद्गच्छति का मतलब ऊपर को जाता है। तो प्र शब्द प्राण में है और प्र शब्द प्रस्ताव में है। ऐसे उद्गीत शब्द में उत है, और आदित्य की जो स्थिति है ना ऊर्ध्व, वहां पर भी उत का अर्थ है। जी गुरु। तो इस समानता से बता रहे हैं, और ये दो बात कही है। प्र शब्द सामान्य से जैसे प्राण बताया प्रस्ताव भक्ति में, ऐसे उत शब्द सामान्य से आदित्य बता दिया उद्गीत भक्ति में। दो बात है ये, आप इसको दोनों की इकट्ठा मत करो। प्र शब्द सामान्य आदि प्राण एक बात है, उत शब्द सामान्य आदित्य, ये अध्यार कीजिए। जी हो गया, समझ आ गया समझ। ओ प्रणाम गुरु जी। हाँ जी। ये जब काम करते हैं, प्रस्ताव से शुरू करते हैं, और जब उद्गीत में पहुंचते हैं गुरु जी, उद्गीत एक चरम सीमा होती है ना। तो जो कोई भी देवता किसी चीज की बात कर रहे होते हैं तो उद्गीत में सबसे बड़ा पोजीशन वाला देवता मानते हैं, और प्रस्ताव में हम छोटे देवता से शुरू करते हैं, ऐसा मेरा जानना था। तो हम प्राण को परमात्मा ही बोल दिया शुरू में, और उद्गीत आदित्य की दृष्टि करते हैं। आदित्य परमात्मा से नीचे हो गया, पता नहीं, वो नीचे ऊपर की बात नहीं है। तो उद्गीत में कुछ सादृश्य को लेकर के बताया ना, प्र शब्द सामान्यात, और प्राण में प्र है और उधर प्रस्ताव में भी प्र है। तो परमात्मा दृष्टि कर रहे हैं प्रस्ताव भक्ति में, और उद्गीत भक्ति में आदित्य दृष्टि कर रहे हैं। उसमें भी समानता है ना, उद्गीत में उत है और आदित्य में भी उत शब्द का अर्थ मौजूद है ना। आदित्य में उत शब्द नहीं है, उत शब्द का अर्थ मौजूद है। आदित्य जो आकाश में ऊंचा दिखाई देता है ना, जी जी तो जी। आदित्य दृष्टि कर रहे हैं, और प्रतिहार भक्ति में अन्न दृष्टि कर रहे हैं।
भाष्यकार ने 9वें मंत्र की व्याख्या में लिखा है ना, प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार भक्ति प्राणादि अन्न दृष्टिया उपासित, ये द्वितीय बहुवचन है भक्ति। जी गुरुजी, आई थिंक प्रश्न मार्क प्राण को परमात्मा लेके थोड़ा सा हो रहा है मेरे मुझे भी। नहीं, वो तो प्राण का अर्थ परमात्मा ब्रह्म सूत्र में दिया है, इसलिए हम ले रहे हैं। और वो जो लक्षण घटा रखे हैं ना, मुख्य प्राण पे भी घटते हैं वैसे तो, जो ये दिए हैं ना, क्या दिए हैं, सर्वाणी मानी भूतानि प्राणम एवं विसंविशन्ति प्राणम अभ्युज्जीहते, ऐसे जो लक्षण दिए हैं ना, प्राण से उत्पन्न होते हैं, प्राण में लीन होते हैं। मुख्य प्राण भी ले सकते थे, तो पूर्व पक्ष के रूप में तो मुख्य प्राण ही लिया है, पर वो अतएव प्राण सूत्र है एक। प्राणाद्यापत्ति कर्म समृद्धि व फल, मतलब इससे क्या होगा, प्राण की प्राण भाव की प्राप्ति हो जाएगी, कर्म समृद्ध हो जाएगा। 9वें मंत्र का व्याख्या में भाष्यकार ने एक शब्द लिखा है, प्राणादि आपत्ति, आपत्ति मानी प्राप्ति। आपत्ति का एक वैसा अर्थ भी होता है कि क्या आपत्ति है आपको इसमें, कर्म समृद्धि व फलम। गुरुजी, जब सृष्टि का उत्तर था तो उसमें कहा था कि प्रस्तावनुगत जी, प्रस्ताव में कौन सी देवता अनुगत है जी, तो प्राण बताया। उद्गीत भक्ति में कौन सी देवता अनुगत है, देवतानुगत का मतलब कौन सी, प्रस्ताव भक्ति में कौन सी देवता को, कौन सी देवता की दृष्टि करनी चाहिए, और प्रस्ताव भक्ति में कौन सी देवता की भक्ति करनी चाहिए, प्रतिहार में कौन सी देवता की भक्ति करनी चाहिए, ये पूछा है जी। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि ये देवता तो प्राण है। और ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि उद्गीत भक्ति, अलग अलग भक्तियां है ना, साम भक्ति 5 होती हैं। जी जी। तो इनमें से प्रस्ताव भक्ति, उद्गीत भक्ति, प्रतिहार भक्ति, इन 3 के बारे में पूछा है, तीनों के बारे में बता दिया उन्होंने। तो 3 अलग अलग उत्तर दे दी। उद्गीत भक्ति की उपासना प्राण आदित्य दृष्टि से करनी है, प्रतिहार भक्ति की उपासना, उपास्य जो है प्रतिहार भक्ति है, उपास्य है ये प्रतिहार भक्ति, प्रतिहार भक्ति, उद्गीत भक्ति, प्रस्ताव भक्ति। प्रस्ताव भक्ति में परमात्मा दृष्टि करनी है, एक जगह आदित्य दृष्टि करनी है उद्गीत भक्ति में, और उसमें अन्न दृष्टि करनी है। जी। दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। अयम वाव लोको, नहीं ये दूसरा अध्याय। ओम समस्तस्य खलु सामना उपासनम साधु यत् खलु साधु तत्साम इत्याचक्षते यद साधु तदसाम। ओम इत्येद अक्षरम इत्यादि ना साम अवयव विषय उपासना अनेक फलम उपदिष्टम। सामावय विषय को उपासना अनेक फल वाली बताई। अनंतरम से स्तोभाक्षर विषय उपासना, स्तोभ अक्षरों के को लेकर के दृष्टियां, अलग अलग दृष्टियां करने की बात कही। सर्वथा भी साम एक देश संबद्धम तद इति अथिदानीम समस्ते सामनी समस्त साम विषयाणि उपासनानि वक्ष्यामि इति आरभते श्रुति। साम के एक देश संबद्ध, साम एक देश संबद्धम तदिति समस्ते सामनी, ये सारी उपासनाएं अब तक जो बताई है ना, वो साम के एक देश से संबद्ध थी।
पर समस्त साम में समस्त साम विषयाणि उपासनानि वक्ष्यामि इति आरभते श्रुति। युक्तम एक देश उपासनानंतरम एक देशी विषय उपासना उच्यते। एक देश उपासना के बाद एक देशी, जिसका एक देश है ना, तो साम का एक देश था, तो पूरे साम, समस्त साम, इसलिए समस्त शब्द डाला हुआ है ना। समस्तस्य मानी सर्वावय विशिष्टस्य, पांच भक्तिकस्य, साप्त भक्तिकस्य, पांच भक्ति वाला और साप्त भक्तिकम, पांच भक्ति है जिसकी, पंच भक्ति है जिसकी और सप्त भक्ति है जिसकी। पांच भक्ति का साप्त भक्ति का सर्वावय विशिष्टस्य सामना उपासनम साधु। समस्त साम में साधु दृष्टि विधि परत्वात् न पूर्वोक्त उपासन निंदार्थत्वम साधु शब्द से। साधु शब्द पूर्वोक्त उपासन का निंदा नहीं कर रहा है कि ये साधु है तो पहले वाली असाधु है। समस्त साम माने संपूर्ण साम में साधु दृष्टि विधि परत्वात्, साधु माने अपूर्व विशिष्ट दधि पय प्रवृत्तया तत्कार्य लोका। साधु क्या है? अपूर्व विशिष्ट दधि पय प्रभृतया तत्कार्या लोका तथा साधुत्व विशिष्ट पृथ्वी आदि लोक दृष्टि कार्य। साधुत्व विशिष्ट जो पृथ्वी आदि लोक दृष्टि करनी है। साधु का अर्थ क्या है? ननु पूर्वत्र विद्यमानम साधुत्वम समस्ते सामने अभिधीयते। पूर्वत्र जो अविद्यमान साधुत्व था वो समस्त साम्य विधान कर रहे हैं। नहीं, साधु साम इति उपास्ते इति उपसंहारात्। साधु साम उपास्ते ऐसा उपसंहार कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? साधु साम उपास्ते, ये उपसंहार कर रहे हैं आगे। साधु साम उपास्ते आगे प्रथम खंड के चौथे मंत्र में कर रहे हैं ना। प्रथम खंड के चौथे में नहीं, द्वितीय खंड के तीसरे मंत्र में, दूसरे खंड के तीसरे मंत्र में साम उपास्ते। ऐसे आगे आता जाएगा, साम उपास्ते से आएगा। तो समस्त साम में साधु दृष्टि विधि परत्वात्, सारे साम में साधु दृष्टि विधि कर रहे हैं। पूर्वोक्त उपासन निंदार्थत्वम साधु शब्द से। समस्ते सामने साधु दृष्टि परत्वात् न पूर्वोक्त उपासन निंदार्थत्वम साधु शब्द से। पूर्वोक्त उपासन की निंदा नहीं कर रहा है साधु शब्द, अगर ये तो साधु है और ऊपर वाला जो था वो असाधु है। ननु पूर्वत्र अविद्यमानम साधुत्वम समस्ते सामने। पूर्वत्र जो है अविद्यमान जो साधुत्व था वो समस्त साम में विधान कर रहे हैं यहाँ पर। पहले तो वो साधुत्व अविद्यमान था, मतलब था नहीं, इसलिए अब कर रहे हैं। तो कहते नहीं, साधु साम इति उपास्ते इति उपसंहारात्। साधु शब्द शोभनवाची। कथम अवगम्यते? यत् खलु लोके साधु शोभनम अनवद्यम प्रसिद्धम तत् साम इत्याचक्षते कुशला। कुशल लोग उसको साम कहते हैं। जो लोक में साधु शोभन अनवद्य, साधु शोभन अनवद्य प्रसिद्ध है उसको साम कहते हैं। यद असाधु विपरीतम तद असाम इति। जो असाधु है, विपरीत है, उसको असाम कहते हैं। जो असाधु है, विपरीत है, उसको असाम कहते हैं। यद असाधु विपरीतम तद असाम। तत्
समस्तस् खलु साम्ना उपाश्रम साधु यत् खलु साधु तत्साम इत्याचक्षते। जो साधु है उसको साम कहते हैं और जो असाधु है उसको असाम कहते हैं। इसका शब्दार्थ बता रहे हैं। मानी असाम मानी जो असाधु। लोक में साधु शोभन अनवद्य साम के लिए आता है। तद उताप्याहु, तत् मानी तत्र, उताप्याहु साधु असाधु विवेक करने, सामना एनम राजानम सामंतम च उपागात उपगतवान। तद उताप्याहु सामना एनम उपागादिति। सामना एनम राजानम सामंतम च उपागात उपगतवान। को असो यतो असाधुत्व प्राप्ति आशंका। कौन है वो जो कि असाधुत्व प्राप्ति की आशंका दिखा रहे हैं। को असो यतो असाधुत्व प्राप्ति आशंका स इति अभिप्राय। शोभन अभिप्रायण साधुना एनम उपागात इत्येव तत्र आहुर्लौकिका। शोभन अभिप्राय से साधुना एनम उपागात, साधु व्यवहार से इसको प्राप्त हुआ है। तत्र आहुर्लौकिका। इत्येव तदाहु, इत्येव तत्राहु लौकिका। बंधनादि असाधु कार्यम अपश्यन्ता। बंधन आदि जो असाधु कार्य न देखते हुए, यत्र पुनर्विपर्यो बंधन आदि असाधु कार्यम पश्यन्ति तत्र सामनाम असामना एनम उपागात। तो उसको असाधु तरीके से उसको प्राप्त होते हैं। मतलब जो कुटिल व्यक्ति के साथ असाधु उपाय अपनाते हैं, सरल व्यक्ति के साथ साधु उपाय अपनाते हैं। तद उताप्याहु सामना एनम उपागात। साम उपाय से माने साधु उपाय। सामना एनम उपागात का मतलब साधुना एनम उपागात। इसका शब्दार्थ दिया है। सामना मानी साधुना, एनम जन्म उपागात, साधु तरीके से इसको प्राप्त हुए। और इत्येव तदाहु, तदाहु तत्राहु। असामना एनम उपागात, असाधुना एनम उपागात, इत्येव तदाहु, तदाहु तत्राहु। अथोत्ताप्याहु साम नो बतेति। स्वसंवेद्यम साम नो अस्माकं बतयति अनुकंपयन्ता संवृत्तम इत्याहु। एतत्तैरुक्तं भवति यत् साधु भवति साधु बत इत्येव तदाहु। विपर्ये जाते असाम नो बतयति। यद असाधु भवति असाधु बत इत्येव तदाहु। तस्मात् साम साधु शब्दैर एकार्थत्वं सिद्धम्। साम और साधु शब्द का एकार्थत्व सिद्ध हो गया। अथोताप्याहु साम नो बतयति यत् साधु भवति साधु बत इत्येव तदाहु। तीसरा मंत्र पढ़ रहा हूं। अथोताप्याहु माने स्वसंवेद्यम साम नो अस्माकं। साम जो है स्वसंवेद्य होता है। कार्यगम्य साधुत्वम पूर्वत्र उदाहरितम इदानीं स्वानुभव गम्यम। स्वसंवेद्य स्वानुभव गम्य। साम नो बतयति यत् साधु भवति साधु बत इत्येव तदाहु। असाम नो बतयति यद असाधु भवति असाधु बत इत्येव तदाहु। माने जो हमारे अनुभव में नहीं आता वो असाम होता है और जो हमारे अनुभव में आ जाता है वो साम होता है, ऐसे कहना चाह रहे हैं। यद साधु भवति साधु बत इत्येव तदाहु। विपर्ये जाते असाम नो बतय। यद असाधु भवति असाधु बत इत्येव तदाहु। तस्मात् साम साधु शब्दैर एकार्थत्वं सिद्धम्। साम और साधु इन दोनों शब्दों का एकार्थत्व सिद्ध हो गया। कार्यगम्य साधुत्व और असाधुत्व ये तो पहले वाले में बताया, दूसरे मंत्र में। और तीसरे मंत्र में स्वसंवेद्य साधुत्व और असाधुत्व माने साधुत्व स्वानुभव सिद्ध है
और असाधुत्व जो अपने अनुभव में नहीं आती है बात। तस्मात् साम साधु शब्दयो, साम और साधु शब्दों का एक अर्थत्व सिद्ध होता है। अतः मानी जब दोनों का एक अर्थत्व है, भाष्यकार जो अतः कह रहे हैं चौथे मंत्र में, अतः क्योंकि साधु और साम शब्द का एक अर्थता है, यह कश्चित् साधु साम इति साधु गुणवत् साम इति उपास्ते, जो कोई साधु और साम, साधु गुण वाले साम की उपासना करता है, समस्तम साम साधु गुणवत् विद्वान तस्येतत् फलम अभ्यासो है क्षिप्रम है, यदिति क्रिया विशेषणार्थम एनम उपासकम साधव सोविना धर्मा श्रुति स्मृति अविरुद्धा। सया कश्चित् साधु सामिति साधु गुणवत् सामिति उपास्ते, समस्तम साम साधु गुणवत् विद्वान तस्येतत् फलम अभ्यासो है क्षिप्रम है, यदिति क्रिया विशेषणार्थम एनम उपासकम साधव शोभना धर्मा श्रुति स्मृति अविरुद्धा आच गच्छेयु आगच्छेयुश्च न केवलम आगच्छेयु उपच नमेयु उपनमेयु भोग्यत्वेन तिष्ठेयु। चौथे मंत्र में जो दिया है ना, स या एतदेव विद्वान साधु सामिति उपास्ते, अभ्यासो है, अभ्यास का मतलब क्षिप्रम है, अभ्यास का क्षिप्रम, यदि क्रिया विशेषणार्थम एनम उपासकम साधवा शोभना धर्मा, एनम उपासकम साधवा शोभना धर्मा श्रुति स्मृति विरुद्धा आच गच्छेयु साधो धर्म आच गच्छेयु उपच नमेयु, आगच्छेयु और उपनमेयु। उपनमेयु मानी भोग्यत्व से उपस्थित हो जाते हैं, ये फलश्रुति है। जो विद्वान स या एतदेवं विद्वान साधु सामिति उपास्ते, साधु सामिति उपास्ते, ऐसे अभी बोले थे ना कि साधु सामिति उपास्ते उपसंहार किया है ना चौथे मंत्र में, यही है वो साधु सामिति उपास्ते। इधर जो पहले मंत्र के भाष्य में था ना, साधु सामिति उपास्ते उपसंहारात, यही उपसंहार है। ये जो तीसरे मंत्र में अथा उताप्याहु साम नो बतेति, ये कहते हैं साम का मतलब साधु होता है, हमारे अनुभव में ऐसा आ रहा है, साम मानी साधु और विपरीत असाधु असाम। यद साधु भवति साधु बतित्तेव तदाहु, और विपरीत जाते असाम नो बते, यद असाधु भवति असाधु बतित्तेव तदाहु। तो साम साधु और असाम असाधु, ये एक अर्थक हो गए। तो इसलिए जब एक अर्थ हो गए तो यह कश्चित् साधु साम इति साधु गुणवत् साम इति उपास्ते, साधु गुण वा विशिष्ट साम की उपासना करता है। साधु गुणवत्, वत मानी यहाँ पर वाला, साधु गुण वाले साम की उपासना करता है। समस्तम साम साधु गुणवत् विद्वान, सारा साम साधु गुणवत्, सारे साम को साधु गुणवत् विद्वान मानी जानने वाला। तस्य एतत् फलम, उसका ये फल होता है क्षिप्र फल होता है, शीघ्र फल मिलता है। यदि क्रिया विशेषणार्थम एनम उपासकम साधवा शोभना धर्मा, इस उपासक को
अच्छे अच्छे धर्म, शोभन धर्म प्राप्त होते हैं और उसको भोग्य रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। यहां तक हो गया तो आगे बढ़ूं? हाँ जी, कोई आप लोगों में से कोई जी दूसरों को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न उठा दिया करो। जी। ओम गुरु जी। हाँ तो जी। इसका मतलब साधु जो कहा कि निर्दोष भाव है और शोभनम है, तो जब हम शाम की उपासना इस दृष्टि से करते हैं तो हमारे अंदर जो साधुपन है वो जल्दी शीघ्र आ जाता है, ऐसा ऐसा हम कह रहे हैं गुरु जी? यहां तो ना ये साम शब्द का साधु, साम उपासना की बात थी ना, अवय उपासना थी पहले, उद्गीत अवय और प्रतिहार ये सब भक्तियां थी ना अवय। जी जी। अब ये साम शब्द का कुल मिलाकर के क्या अर्थ है? मतलब साम अवयव से संबद्ध ध्यान की बात कही थी, अब समग्र साम संबद्ध ध्यान की बात है। समस्त उपासना साधु, अवय उपासना की निंदा की जा रही है ये नहीं है यहाँ पर, मतलब अर्थापत्ति से भी निंदा नहीं समझनी चाहिए। बल्कि साधु अर्थ बताना चाह रहे हैं साम का। तो संपूर्ण साम का मतलब साधु, शोभन। समस्तस्य सामना उपासनम साधु, यत् खलु साधु तत् साम इत्याचक्षते, असाधु असाम। तो इसमें यही है कि जैसे यहाँ पर एक दिया है दूसरे मंत्र का भाष्य प्रारंभ होते समय, साधु असाधु विवेक करणे उताप्याहु तद उताप्याहु सामना एनम उपागात, एनम माने राजानम, सामंतम च उपागात। इस राजा को या इस सामंत को साम उपाय से प्राप्त हो गया। को असो ये तो साधुत्व प्राप्ति आशंका स इत्यभिप्राय, शोभन अभिप्रायण साधुना एनम उपागात। इस राजा को या मंत्री को साधु उपाय से प्राप्त हो गया। माने क्योंकि ये बहुत ही इनका आचरण जो था शालीन था, तो उस अपने शालीन आचरण के कारण राजा को प्राप्त हो गया, मंत्री को प्राप्त हो गया। और क्योंकि इसका आचरण निंदित था, इसलिए असाधु उसको बांध के ले गए, उसके सामने खड़ा कर दिया, हथकड़ी लगा करके उसके सामने ले गए। कोई अच्छा काम करे तो उसको बुलाते हैं ना कि आपको पद्मश्री, मतलब ऐसे एक एक व्यक्ति को ऐसे कोई देते नहीं है, पर एक एक तो हो जाता है ना, बहुत ही अच्छा आचरण करे तो उसको ढूंढ करके दे देते हैं। जैसे मोदी जी आते ही इन सबको, धर्म गुरुओं को पद्म विभूषण का प्रस्ताव दिया ना, किसी ने लिया किसी ने नहीं लिया ये अलग बात है, पर वो पद्म विभूषण जैसे अपने स्वामी जी को भी प्रस्ताव आया था, मैं वहीं था। और ये स्वामी राम भद्राचार्य, सदगुरु वासुदेव जी, श्री श्री जी, सारे धर्मगुरुओं को पद्म विभूषण का वो दिया। तो ये साधुना एनम उपगतवान ऐसा कहेंगे ना, साधु उपाय से राजा को प्राप्त हो गए। ये उनका साधु आचरण था इसलिए प्राप्त हो गए, और असाधु आचरण था तो उसको बंधन हथकड़ी लगा करके ले जाते हैं, कोई चोर डाकू होता है। मेरे ख्याल में स्पष्ट हो रहा होगा। ओम गुरु जी। इस खंड का गुरु जी इससे दो संदेश स्पष्ट हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि भाई जो पहले एक एक अंग की जो उपासना की गई है उसमें जो बताया गया
है ही है, साथ में शाम में साधु उपासना ही, मतलब साधु भाव ही रखना है। जो साधु भाव रखेगा उसको साधु फल की प्राप्ति होगी। मतलब इसमें दो सिद्ध की गई बात, एक तो ये सिद्ध किया कि पहले जो अवय उपासना बताई है वो तो है ही, उसको निंदा नहीं कर रहे हैं। ये अवयवी की उपासना बता रहे हैं। शाम को साधु दृष्टि से शाम उपासना कर रहे हैं। साधु गुण विशिष्ट, साधु गुण विशिष्ट क्या कहना चाहिए, साधु दृष्टि विधि परत्व न पूर्वोक्त उपासना निंदार्थम। माने शाम की जो भी उपासना कर रहे हैं, चाहे शाम की जैसे भी उपासना करें, चाहे एक एक अंग की कर रहे हैं और चाहे समस्त शाम की कर रहे हैं, उसमें वो सारा हमारे लिए कल्याणार्थी है, मतलब साधु ही है, ऐसा भाव रखें। साधु दृष्टि शाम उपासना जो है साधु है, अच्छा है हमारे लिए जो है ना, इसकी उपासना करेंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए, परिणाम में अच्छा होगा। अंग की करें या संपूर्ण की करें, वो अच्छा होगा, क्योंकि साम और साधु ये पर्याय होते हैं। हाँ जी शेखर जी, ठीक हुआ जी गुरु जी। जी अंग की तो मतलब जो साम गान रहता है वो तो पूरा का पूरा उसी तरह ही, मतलब वो साम गान तो करना ही है, वही साम भक्ति है। और उसका अगर उसको यही मान के करते हैं कि इससे मतलब साधुता आता है, तो हमारे अंदर वैसा ही हम उसका ग्रहण करते हैं और हम वैसे हो जाते हैं। जी। मतलब इससे पहले तो उद्गीत में या उद्गीत के हुए ओंकार में या स्तोभ अक्षर में या उद्गीत अक्षर में अलग अलग दृष्टियां बताई थी ना। जी गुरु जी। ओंकार अक्षर में समझिए या उद्गीत में व्यान, वो जो आदित्य दृष्टि से व्यान की उपासना, नहीं व्यान दृष्टि क्या था, पहले तो ओंकार परमात्मा दृष्टि से वो जो 3 गुण विशिष्ट था ना उसमें, कि वो रस्तम है, वो कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, वो कामनाओं को समृद्ध करने वाला है, उद्गीत अक्षर, उसमें परमात्मा दृष्टि से उपासना की बात कही। फिर आदित्य दृष्टि, प्राण दृष्टि, और उसमें व्यान की भी एक बात आई थी ना। मतलब जी गुरु जी, व्यान की बल के रूप में उपासना करने के लिए कहा। हाँ, मतलब उद्गीत अक्षर की व्यान के रूप में, व्यानमेव, और प्राण के रूप में भी उपासना बताई। प्राण के रूप में उद्गीत अक्षर की उपासना बताई, व्यान के रूप में बताई, आदित्य के रूप में बताई, इस तरह से बहुत सारी बताई। और स्तोभ अक्षरों की भी बताई, ऐसे उद्गीत अक्षरों के भी बताई, उत गी और थ, इनमें अलग अलग दृष्टियां बताई। अथ अधिदैवतम, अधिदैवत पक्ष में आदित्य दृष्टि की गई उद्गीत अक्षर में। तो अब ये साम दृष्टि, साधु दृष्टि, साधु दृष्टि युक्त जो है साम होता है। साम, समस्त साम को साधु दृष्टि युक्त देख रहे हैं। साधु धर्म आचरण अच्छे, इसका फल ये होगा कि अच्छे अच्छे धर्म
उसमें आएंगे और वो उसको प्राप्त हो जाएंगे। अब आगे है लोकेशु पंच विधम साम उपासित है, पृथ्वी हिंकारा अग्नि प्रस्ताव अंतरिक्षम उद्गीता आदित्य प्रतिहार द्योर निधनम इति ऊर्ध्वेषु। ऊर्ध्वेषु शब्द का अर्थ होगा लोकेशु पंच विधम, मानी ऊर्ध्व लोकेशु, लोकों में जो भोग्य होते हैं वो लोक होते हैं। तो यहाँ लोक लोक में पंचविध साम की उपासना करें। वाक्य तो ऐसा बन रहा है जैसे वन में अयोध्या दृष्टि करें, मतलब जो अधिकरण होता है उसमें दृष्टि की जाती है और जिसकी दृष्टि करते हैं वो आधेय होता है। आधार में आधेय दृष्टि होती है ना, जैसे सीता में मातृ दृष्टि कर रहे हैं, राम में दशरथ दृष्टि कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आगे अंत में वो पंचविधम साम उपासते, साम उपासना की बात कही है, तो इसलिए इस विभक्ति का भी परिणाम कर लेंगे। लोकेशु जो सप्तमी विभक्ति है उसको द्वितीया में बदल लेंगे, द्वितीया या प्रथमा, प्रथमा में बदल लेंगे। लोकेशु पंचविधम साम उपासित है, लोकों में 5 विध साम की उपासना करे। पृथ्वी हिंकार है, माने पृथ्वी दृष्टि, पृथ्वी दृष्टि हिंकार, अग्नि दृष्टि प्रस्ताव, प्रस्ताव में अग्नि दृष्टि, उद्गीत में अंतरिक्ष दृष्टि, प्रतिहार में आदित्य दृष्टि, निधन में देव दृष्टि। भाष्यकार ने विचार किया इस पर, कानि पुनस्तानि साधु दृष्टि विशिष्टानि समस्तानि सामानि उपास्यानि, कौन से में साधु दृष्टि विशिष्ट समस्त साम जो उपास्य हैं, इमानि तानि उच्यन्ते लोकेषु पंच विधम इत्यादि। ननु लोकादि दृष्टिया सानि उपास्यानि, लोकादि दृष्टि से उनकी उपासना करनी है, साधु दृष्टिया से विरुद्धम। ये क्या कह दिया, साधु दृष्टि से भी उपासना करनी है और लोका, तो अलग अलग बात होगी। तो कहते हैं नहीं, साध्वर्तस्य लोकादि कार्येषु कारणस्य अनुगतत्वात्, जो साधु अर्थ है लोकादि कार्यों में साध्वर्थ कारण के रूप में अनुगत है। लोकादि कार्य हैं, साधु कारण है। जैसे घट कार्य में मिट्टी कारण रूप में अनुगत रहती है। साधु शब्द वाच्य अर्थो धर्मो ब्रह्म वा, साधु शब्द का वाच्यार्थ या तो धर्म ले लो या ब्रह्म ले लो। धर्म मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा 2 शास्त्र है ना। धर्मो वा सर्वथापि लोकादि अनुगतम, लोकादि कार्यों में अनुगत है। अतो यथा यत्र घटादि दृष्टि मृदादि दृष्टिया अनुगता एवसा, जैसे कि घटादि दृष्टि मृदादि दृष्टिया, मृदादि दृष्टि से घटादि दृष्टि अनुगत रहती है। मिट्टी अनुगत रहती है ना घट में, तथा साधु दृष्टि अनुगता है लोकादि दृष्टि। धर्मादि कार्यत्व लोकादि नाम, लोकादि धर्म के कार्य हैं। यद्यपि कारणत्वम अविशिष्टम ब्रह्म धर्मयो, यद्यपि कारणत्व तो एक ही है, ब्रह्म हो चाहे धर्म हो, तथापि धर्म साधु शब्द वाच्य उत्तम, धर्म ही साधु शब्द वाच्य है। यद्यपि कारणत्वम अविशिष्टम, कारणत्व समान ही होता, अविशिष्ट मानी समान ब्रह्म और धर्म का, फिर भी धर्म ही साधु शब्द वाच्य उत्तम, साधुकारी साधुर्भवति, ऐसा वाक्य आता है श्रुति में। जो अच्छा करने वाला है उसके साथ अच्छा होता है। धर्म विषय साधु शब्द प्रयोग। नानो लोकादि कार्येषु कारण से अनुगतत्वात्, लोकादि कार्यों में कारण के अनुगत रहने से अर्थ प्राप्त है तदृष्टि, तात्पर्य प्राप्ति है वो दृष्टि थी। साधु साम इति उपासते इति न वक्तव्य, साधु साम की उपासना कर रहा है तो नहीं कहना पड़ेगा, नहीं, शास्त्र गम्यत्वात् तदृष्टि। सर्वत्र ही शास्त्र प्रापिता एव धर्मा उपास्या न विद्यमाना भी अशास्त्रीय।
शास्त्र प्रापित धर्म ही उपास्य होते हैं, न कि विद्यमान होते हुए भी जो अशास्त्रीय शास्त्र में नहीं है और बेशक वे विद्यमान ही है, वो उपास्य नहीं बता रहे। लोकेषु पृथिव्यादिषु पंचविधम पंच भक्ति भेदेन पंच प्रकारम साधु समस्तम सामुपासित कथम पृथ्वी इंकारा लोकेषु या सप्तमी ताम प्रथमात्वेन विपरिणमय्ये प्रथमा रूप में बदल लेना चाहिए। पृथ्वी दृष्टिया हिंकारे पृथ्वी हिंकारा इति उपासित। पृथ्वी हिंकार है ऐसी उपासना की, हिंकार में पृथ्वी दृष्टि करनी है। व्यत्यस्य वा सप्तमी श्रुतिम लोक विषयम हिंकारादिषु पृथिव्यादि दृष्टिम कृत्वा उपासित। बदल करके व्यत्यय से परिवार विभक्ति परिणाम करके सप्तमी श्रुति को लोक विषयाम व्यत्यस्य वा सप्तमी श्रुतिम, माने यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, तथा च लोक विषय सप्ति इंकारादि तत्संबद्धा से द्वितीय लोकेशु व्यत्यस्य पृथ्व्यादि दृष्टि इंकारादि कृत्वा उपासित है। एक पक्षांतर दे रहे हैं, व्यत्यस्य वा जब आ जाता है तो पक्षांतर दे रहे होते हैं। व्यत्यस्य वा सप्तमी श्रुतिम लोक विषय हिंकारादिषु पृथ्वी दृष्टि कृत्वा उपासित। पृथ्वी हिंकारा प्राथम्य सामान्यात् अग्नि प्रस्ताव अग्नौ ही कर्माणि प्रस्तूयन्ते। अग्नि में कर्म जो हैं उनका प्रस्ताव किया जाता है। अग्नि प्रस्ताव अग्नौ ही कर्माणि प्रस्तूयन्ते। ये सबको बता रहे हैं ना। प्रस्ताव से भक्ति अंतरिक्षम उद्गीता अंतरिक्षम ही गगनम गकार विशिष्ट से उद्गीता आदित्य प्रतिहारा प्रति प्राणी अभिमुखत्वात् माम प्रति माम प्रति। आदित्य जो है प्रतिहार है, सामान्य धर्म दिखा रहे हैं प्रति प्राणी अभिमुख होने से। ये जो आदित्य है वो प्रतिहार है, प्रति प्राणी अभिमुख होने से मेरे प्रति मतलब जो भी आदित्य को देखा जाए उसके प्रति अभिमुख रहता है, उसको ही दिख रहा है, उसके सामने है कि मेरे सामने है। देवर निधनम दिवी निधीयन्ते ही इतो गता इति ऊर्ध्वेषु ऊर्ध्वगतेषु लोक दृष्टिया सामुपासना। यहाँ से गए हुए द्युलोक में ठहरते हैं। दिवी निधीयन्ते ही इतो गता, यहाँ से गए हुए द्युलोक में ठहरते हैं। निरुक्त में भी वो जो 5 साधारण 6 साधारणानी, शुरू में 6 शब्द साधारण है, दिवी दिव विष्टप नभ ऐसे ऐसे शब्द हैं, कृष्णी गौ। तो उनमें कुछ शब्दों में ऐसे दिया है निर्वचन करते समय कि पुण्यकृतो ही तत्र गच्छन्ति। द्युलोक का और आदित्य के लिए ये साधारण नाम है, ऐसे निरुक्त में आया है। तो वो पुण्यकृतो ही तत्र गच्छन्ति। अथ आवृत्तेषु अवाङ्मुखेषु पंचविधम उच्यते सामोपासनम गत्यागति विशिष्टा ही लोका। लोक जो है गति और आगति विशिष्ट है। यथा ते तथा दृष्टिया सामुपासनं विधीयते। अतो अत्र आवृत्तेषु लोकेषु द्यौर्हिंकारा प्राथम्यात् आदित्यः प्रस्ताव उदिते ही आदित्ये प्रस्तूयन्ते कर्माणि प्राणिनाम् अंतरिक्षम उद्गीत और अग्नि प्रतिहारा प्राणी भी प्रतिहरणत्वाद अग्नि, प्राणियों के द्वारा अग्नि के प्रतिहरण होने से अग्नि दृष्टिया प्रतिहारोपास्तो हेतुमः प्रतिहरणम इतस्ततो नयनम। प्रतिहरण का अर्थ होता है इधर उधर अग्नि को ले जाना। तो प्राणी भी प्रतिहरणम, प्राणियों के द्वारा अग्नि इधर से उधर ले जाया जाता है। प्राणी भी प्रतिहरणम अग्ने पृथ्वी निधनम तथा आगता नाम ही निधनात्, वहां से आए हुए लोगों का यहाँ पर निधन हो जाता है।
तो ये आवृत लोकों में दिखाया। अथावृत्तेषु जो दूसरा मंत्र है, द्यौर्हिंकारा आदित्य प्रस्ताव अग्नि अंतरिक्षम उद्गीत अग्नि प्रतिहार पृथ्वी निधनम कल्पन्ते अस्मै लोका ऊर्ध्वाश्च आवृत्ताश्च या एतदेव विद्वान लोकेषु पंचविधम सामुपास्त। कल्पन्ते है अस्मै लोका, कल्पन्ते माने समर्था भवन्ति अस्मै लोका, लोक समर्थ होते हैं। ऊर्ध्वाश्च आवृत्ताश्च, गति आगति विशिष्ट जो लोग हैं वो समर्थ होते हैं। कल्पन्ते हस्मै लोका भोग्यत्वेन उपस्थिता भवन्ति। ऊर्ध्वाश्च आवृत्ताश्च या एतदेवं विद्वान, इस तरह से जो विद्वान लोकों में पंचविध साम की उपासना करता है तो उसको ये भोग्यत्वेन उपस्थिता भवन्ति। लोकों में पंचविध साम की उपासना करें, ये जो बोले हैं ना लोकेशु, इसको वैसे तो बोला है सप्तमी पंचविध साम की उपासना करें लोकों में, पर यहाँ पर लोक की उपासना नहीं कर रहे हैं। लोक में साम उपासित है, पंचविधम साम उपासित है। उपास्य यहाँ साम है। पृथ्वी दृष्टि से साम की उपासना करनी है, अग्नि दृष्टि से साम की उपासना करनी है, अंतरिक्ष दृष्टि से उद्गीत की, आदित्य दृष्टि से, द्युलोक दृष्टि से, इस तरह से साम। साम के ये 5 रूप है ना, हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन, ये साम के रूप हैं। इनमें पृथ्वी आदि दृष्टि करनी है। साम की उपासना करें, पंचविध साम की उपासना करें। लोकेशु माने लोक विषयक दृष्टि करके। लोकेशु लोक विषयाम, लोक विषयाम दृष्टिम विधाय। पृथ्वी आदिषु पंचविधम पंच भक्ति भेदेन पंच प्रकारम साधु समस्तम साम पृथिव्यो हिंकारा लोकेषु या सप्तमीताम प्रथमात्म्यं वर्णमये पृथ्वी दृष्ट्या हिंकारे पृथ्वी हिंकारा इति उपासित। व्यत्यस्य वा सप्तमी श्रुतिम लोक विषयाम हिंकारादिषु पृथ्व्यादि दृष्टिं कृत्वा उपासित। यहाँ दूसरा अर्थ हो गया ये। गुरुजी जो लोकेशु शब्द है वो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन हुआ ना? हाँ जी, हाँ जी। तो उसको अगर हम प्रथम विभक्ति में ले जाएंगे तो उसको एक वचन कर देंगे लोक? नहीं, एक वचन की तो क्या है, मतलब सप्तमी के बहुवचन है, एक के साथ जोड़ेंगे तो एक वचन कर देंगे, कुल मिलाकर के तो लोका हो जाएगा। लोका हो जाएगा। एक के साथ देखेंगे तो लोकः, और कुल मिलाकर कहेंगे तो लोकाः। अच्छा, लोका, लोको, लोका। तो फिर उसका यहाँ तात्पर्य क्या हुआ? मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये पृथ्वी हिंकार है, इसकी उपासना करे। फिर बोल रहे हैं पृथ्वी दृष्टि से हिंकार है ना साम जी, साम हिंकार है। ये 5 जो साम हैं इनमें माने पृथ्वी दृष्टि से लोकेशु माने लोकाः, लोक दृष्टिया उपासित है। हिंकार आदि को लोक दृष्टि से उपासना करें। अच्छा, लोक बुद्धि क्या है? पृथ्वी लोक है जी, अग्नि लोक है, इसको बता रहे। अगर वो लोकेशु होता तो वो फिर लोक नहीं होता, पृथ्वी या पृथ्वी अग्नि अंतरिक्ष आदित्य और देव, ये लोक है ना जी। ठीक है। उसको बोले, उसको परिणत करके देखो। परिणत का मतलब सप्तमी से प्रथमा में बदल कर। जी। ओम गुरु जी। हाँ, या टिप्पणी में इन्होंने दिया भी है, पंचविधम सामने लोकम लोक दृष्टिम कृत्वा उपासित है, ऐसा अर्थ करने हैं। सामने 2 अर्थ किए ना, दो अर्थ किए हैं। एक तो ये द्वितीय लोक विषयाम
दृष्टिम कृत्वा, पृथ्वी आदि दृष्टिम कृत्वा। और एक अर्थ ये किया है कि उसको प्रथमा में बदल लेंगे तो ये लोक हो जाएंगे ना, लोकेशु माने लोकाहा, पृथ्वी आदि लोक हो जाएंगे ये, हैं। और दूसरा ऐसे कहेंगे कि पृथ्वी लोक विषयाम दृष्टिम कृत्वा उपासित, लोक विषयक दृष्टि करके उपासना करें। जी, भाष्यकार ने भी लिखा है हिंकारा पृथ्वी आदि दृष्टिम कृत्वा उपासित। हाँ, जी जी गुरु। भाष्यकार से अलग कौन बोलेगा? भाष्यकार ने लिखा है वही तो बोलना पड़ेगा ना। बस किया। ऐसे ही अगले प्रसंगों में बिल्कुल ऐसे ही करते जाएंगे। अभी तो हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।